भाग 8। अर्जुन की बातें सुनकर अहाना ने अपने दिल में सोचा तो उसको एहसास हुआ अभी उसके पास छत नहीं थी और फिलहाल उसको भी अर्जुन सिंह से बदला लेना था, जिससे जरूरी था उसकी शादी होती। अहाना ने अपने दिमाग में कुछ सोचा और अपने आंसू पोंछकर गुस्से से बोली, ठीक है अर्जुन सिंह, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन याद रखना तुम्हारा भी एक एक दिन मैंने मौत से बदतर ना बना दिया ना तो मेरा नाम भी अहाना राठौड़ नहीं। तुम्हारे दिए हर दर्द दुख का बदला लूंगी मैं तुमसे अर्जुन सिंह। अहाना ने अपने मन में सोच के शादी को हाँ कर दी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपने मन में, यह तुम्हारी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती साबित होगी मिसेस सिंह, क्योंकि तुमने शेर के बिल में नहीं शेर के मुंह में हाथ डाला है, मौत से दुश्मनी की है। तुम्हें एक पत्नी का हक कभी नहीं दूंगा। तुम्हारे बाप को कोमा तक पहुंचाना पहली सीढ़ी है, अब देखना आगे कैसे तुम्हारी जिंदगी हेल बनाता हूं। ये कह के अहाना अर्जुन के साथ मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। अब अर्जुन और अहाना मंदिर में पहुंच चुके थे। अर्जुन के कहने के मुताबिक उनकी शादी आज ही होनी थी। इस शादी से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं मिस अहाना। तुम्हारी शर्तों से मैं डरती नहीं हूं अर्जुन सिंह। उफ, ये कातिल अदा। वैसे मैं चाहता हूं तुम गुरूर करो खुद पे, क्योंकि जब मैं उस गुरूर को तोड़ूंगा तो अलग ही मजा आएगा मुझे मिस राठौड़। तभी अर्जुन शेरा को कॉल करता है और मंदिर का नाम बता के कहता है, इसके चारों तरफ सिक्योरिटी बढ़ाओ, कोई आना नहीं चाहिए इस मंदिर तक जब तक ये शादी खत्म ना हो। ओके, तो मिस राठौड़, मेरी 5 शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेंगी। जाओगी भी नहीं, मुझसे दूर जाने का सोच। मेरी दूसरी शर्त, तुम मर भी जाओ लेकिन मैं जब तक नहीं कहूंगा मेरे पास से हिलोगी नहीं। मेरी तीसरी शर्त, हमारी सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए, मेरी मां के सामने भी नहीं। मेरी चौथी शर्त, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो, और अगर पता चली तो तुम्हारा वो हश्र होगा तुम्हें पता भी नहीं। मेरी 5वीं शर्त, तुम आज से कोई डॉक्टर नहीं हो, तुम सिर्फ अहाना हो। आज से तुम्हारी पहचान तुम्हारा नाम है, न तुम अहाना सिंह हो, न अहाना राठौड़, न डॉक्टर अहाना। गॉट इट? अर्जुन की सब शर्तें सुनकर अहाना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ा शख्स इतना बुरा भी हो सकता है जो उससे ये सब बोल रहा है। भले ही अहाना शादी अपने मर्जी से कर रही थी, लेकिन शर्तें तो उसकी भी होनी चाहिए थी। अहाना ने उंगली दिखाते हुए अर्जुन से कहा, मैं थूकती हूं तुम पर और इस शादी पे। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। और रही बात अपने पापा की जान बचाने की, तो वो मैं खुद कमा के उन्हें ठीक करूंगी, भले ही उसके लिए मुझे ये शहर या ये देश क्यों न छोड़ना पड़े। लेकिन अगले ही पल उसको एहसास हुआ, अगर वो यहां से चली गई तो अपना बदला कैसे लेगी। तुम यहां आई अपनी मर्जी से थी, लेकिन तुमने एक बार हाँ बोल दिया शादी के लिए। अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर मुझसे छूटकर भाग नहीं सकती। मुझे भागना भी नहीं है, मैं भी तुमसे इतनी ही नफरत करती हूँ। ये शादी मैं तुमसे ही करूंगी। ये कह के अहाना ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और अर्जुन भी उसके साथ फेरे लेने लगा। अर्जुन ने अहाना को देखा जिसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अर्जुन गुस्से में बोला, पहला फेरा, आज से तुम्हारी जिंदगी को मौत बनाना मेरी जिम्मेदारी है, जिससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। दूसरा फेरा, तुम्हें एक पत्नी का प्यार कभी नहीं दे पाऊंगा और ना ही देना है। तीसरा फेरा, तुमसे और तुमसे जुड़े लोगों से या तुमसे जुड़ी हर चीज से मुझे नफरत है और मैं कभी तुम्हें एक बीवी के राइट्स नहीं दूंगा। चौथा फेरा, तुम मेरी किसी भी बात में दखल नहीं दोगी। 5वां फेरा, तुम मेरी बीवी नहीं बल्कि एक अनजान औरत की तरह जियोगी, मैं तुम्हें कभी नहीं छूने वाला। 6ठा फेरा, कभी तुमसे प्यार नहीं होगा। अर्जुन के सीने में दिल नहीं पत्थर है और वो पत्थर कभी नहीं पिघलेगा। तुम्हें तरसना, तड़पाना, डराना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, और दूसरा अगर इस चीज को छीनने की कोशिश करेगा तो वो जान से जाएगा।
उनकी शादी पूरी हो चुकी थी। सब रस्मों के साथ जब पंडित जी ने कहा ये विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं, तभी अर्जुन आहना के पास जाके कहता है, पत्नी नहीं, अनजान औरत। आहना अंदर से टूट चुकी थी। वो वहीं मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गई। अर्जुन उसको वहीं छोड़ के चला गया था। करीब 1 घंटे बाद अर्जुन वापस आया। चलो, यह सुहागरात यहीं मनाओगी। आहना को अर्जुन किसी भयानक राक्षस से कम नहीं लग रहा था और उसके पास कोई और चारा नहीं बचा था। वो उस वक्त खुद को बेसहारा, लाचार समझ रही थी, क्योंकि उसके साथ साथ उसका सपना, उसका ख्वाब भी टूट चुका था। वो डॉक्टर आहना राठौर से सिर्फ आहना बन चुकी थी। आहना ने 5 साल जो इतना पढ़कर इतना नाम कमाया, वो सब मिट्टी में मिल चुका था। इस एक दिन में उसके सपने, उसका घर, यहाँ तक कि उसका नाम और डिग्री भी टूट के बिखर चुकी थी। उसका पति शादी के बाद भी उसको अनजान औरत बुला रहा था। वो अंदर से खत्म हो चुकी थी। उसके अंदर कोई उम्मीद, कोई चाह नहीं थी और इसकी वजह भी वो नहीं जानती थी। एक अनजाने शख्स ने आकर उसका सब कुछ छीन लिया था और वो उसकी वजह भी नहीं जानती थी। आहना खुद पे हंस रही थी। उसको लग रहा था कि वो सपना देख रही है, ये सब रियल नहीं है। वो नींद से जाग जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है, भला कोई आके सब बदल दे। ये तो फिल्मों में होती है ना बातें। आहना का दिमाग इस वक्त बच्चों की तरह सोच रहा था, पर वो इसकी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही थी। आहना तो एक मासूम और जिंदा दिल लड़की थी, जिसने पलट के कभी दूसरों को कुछ नहीं कहा था। हमेशा लड़ झगड़ के खुद माफी मांगती थी और इस इंसान को तो उसने कभी देखा ही नहीं था। दुश्मनी तो दूर की बात है, लेकिन अर्जुन से शादी करना उसका फैसला था, क्योंकि उसको भी अर्जुन से बदला लेना था और कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे थे। अर्जुन ने आहना पे शादी के लिए दबाव नहीं बनाया। अब पता नहीं आगे की जिंदगी कैसे चलने वाली थी। तभी अर्जुन के कहने पे आहना को होश आया। अब चलोगी या उठा के लेके जाऊं? बाकी अगले भाग में।